हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आइए बात करेंगे आज बहुत ही ज़ोरदार ट्रिक के बारे में, जिसमें हम बताएंगे कि एक ही शब्द में के लिए तीन तरह से कैसे हम प्रयोग में लाते हैं। यानी कि जो प्रीपोजिशन होती है में, उसके लिए तीन प्रकार से किस तरह से यूज करते हैं, क्या रूल है, क्या ट्रिक है, सब कुछ इस छोटी सी वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। और जो भी हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हम जो वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन उनके पास तक पहुंच जाए। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अब सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम हर वीडियो में एक न एक टेस्ट देते हैं। तो हमने पहली वीडियो में एक टेस्ट दिया था, तो सबसे पहले हम उस टेस्ट का सोल्यूशन ही आपके लिए दिखला देते हैं, जिससे कि आपको सेटिस्फाइड हो जाए आप लोग कि टेस्ट जो आपने करा होगा घर पर बैठ के वो किस तरह से क्या है, कौन सा आपने राइट किया है, कौन सा आपने रॉन्ग किया है, सब कुछ समझ जाएंगे। तो आइए चलते हैं टेस्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं, चलिएगा। तो देखिए ये रहा आपका टेस्ट का सॉल्यूशन। देखिए उसमें हमने एक सेंटेंस दिया था कि मुझे उसके बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे उसके बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही। तो ये बन जाएगा आई हियर, और उसके लिए लगा देंगे हिम, और बारे में बोलने की लगा देंगे स्पीकिंग। बस कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने उस दिन बताया था कि कुछ जो चीज़ें होती हैं हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है ना, या फिर हमारी सोचने विचार की क्षमता से संबंधित, तो वहाँ पर हमें उन क्रियाओं को प्रेजेंट कंटिन्यूस में प्रयोग करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए इसी तरह से हम सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। सेकंड सेंटेंस है मैं कुछ स्त्रियों को रोते हुए सुन रहा हूँ। तो देखिए कैसे बन जाएगा, आई हियर, वही है उसके तरह ही, ये सेम है। आई हियर सम वुमेन वीपिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं सेंटेंस नंबर 3 और 4। 3 सेंटेंस देखते हैं हम। 3 में है मैं बहुत देर से आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा आई एक्सपेक्ट यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत देर से। एक्सपेक्ट मीन्स प्रतीक्षा करना है ना, और यू मीन्स आपके। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है ये बन के तैयार हो जाएगा। आप चलते हैं सेंटेंस नंबर 4 की तरफ। सेंटेंस नंबर 4 है हमारा मैं मन में सोच रहा था कि मैं एक नया मकान बनाऊं। तो देखिए यहाँ पर भी अभी हमने बताया था कि सोचने से संबंधित बात जो आती है वहाँ पर भी हम हैं जो वर्ब होती है उसको इंडेफिनिट में ही प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर देखो इसको बनाएंगे हम। सेंटेंस था हमारा आई थिंक दैट लगा देंगे, फिर आई शुड, है ना। बनाम के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ए या ऊ या ये इस तरह से आते हैं, तो वहाँ पर हमें शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। वैसे ही हमने इसमें क्या है सेंटेंस नंबर 4 में जो हमने ये ऊ आने पर शुड लगाया, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। एक बार मैं बताना चाहता हूँ जहाँ पर ये है ना, और या ऊ ए इस तरह से आते हैं, वहाँ पर हमें शुड का प्रयोग करना होता है। अब चाहिए आता, चाहिए के लिए तो शुड लगाते हैं, वो तो कि नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो आपने ये टेस्ट समझा है। अब चलते हैं आज की जो ज़ोरदार ट्रिक है, या ज़ोरदार आज का जो टॉपिक रहने वाला है, उसको हम देख लेते हैं कि क्या है उसमें स्पेशल, जो कि आज वो ज़ोरदार रहने वाला है। तो आइए चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बताएंगे आपको इनका प्रयोग। तो देखिए सभी जानते हैं कि इन जो होता है ना वो इन मीन्स में होता है, ठीक है। और वैसे मैंने इसमें 3 बताए हैं, इन मीन्स भी में होता है, और एक एट मीन्स भी में होता है, और एक भैया इन टू मीन्स भी में होता है, ठीक है। यानी कि आपके ये 3 होते हैं। तीनों का ही हम इसमें जो है इस वीडियो के अंतर्गत रूल्स को समझेंगे कि क्यों इनको प्रयोग अलग अलग होता है, किस तरह से किया जाता है, सब कुछ समझ लेंगे। तो पहले इनको देख लेते हैं। तो देखिए इन मीन्स में होता सभी जानते हैं, लेकिन इसका प्रयोग होता है किस तरह से होता है देख लेते हैं। पहला हमने रूल्स लिखा है कि बड़े नगरों, प्रांतों तथा देशों के नाम से पहले इनका प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे तुम कोलकाता में रहते हो, बड़ा नगर है एक,
है ना। तो ये बन जाएगा यू लिव इन कोलकाता, इन लगा देंगे यहाँ पर हम, क्योंकि एक बड़ा शहर है, बड़ा नगर है। अब है मेरठ उत्तर प्रदेश में है, तो ये बन जाएगा मेरठ इज इन उत्तर प्रदेश, मेरठ भी एक फेमस सिटी है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये जो है सेंटेंस समझे। अब देखिए इसका बी कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। इनका बी कॉन्सेप्ट है महीनों के नाम या सन से पहले भी इन लगाते हैं। जैसे उसका जन्म जनवरी में हुआ, तो ही वॉज बॉर्न इन जनवरी। ठीक है, अब है इसका बी का जो सेकंड सेंटेंस, वह सन 1960 में रूस गया, तो यहाँ पर भी ही वेंट टू रशिया इन 1960, है ना। तो इस तरह से सन या फिर महीनों के नाम आ रहे, तो वहाँ पर भी हमें इनका प्रयोग करना है। अब देखिए इसका सी देख लेते हैं। सी कह रहा है कि कोई वस्तु अन्य स्थानीय वस्तु के अंदर स्थिर अवस्था में है। स्थिर का मतलब समझ रहे हैं आप, यानी कि रुके हुए अवस्था में है। स्थिर का मतलब विराम अवस्था में या रुकी हुई अवस्था में, उसे कहते हैं स्थिर अवस्था। तो देखिए जैसे कि सेंटेंस है, प्रधानाचार्य अपने दफ्तर में है, यानी कि वो बैठे हुए हैं, खड़े हैं, यानी कि वो स्थिर हैं। तो यहाँ पर लगा देंगे द प्रिंसिपल इज इन हिज ऑफिस। इस तरह से हमारा ये जो सेंटेंस है बन के तैयार हो जाएगा। तो आपने समझा इनका प्रयोग, यानी कि नगरों, प्रांतों, देशों के नाम से पहले, और महीनों के नाम से पहले, और कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी के अंदर हो तो वहाँ पर भी इन लगाते हैं। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं इसके सेकंड प्रयोग के ऊपर। सेकंड प्रयोग बताएंगे हम इसका एट का। एट का प्रयोग, तो देखिए एट का भी अर्थ में ही होता है, लेकिन इसका एक अर्थ पर भी होता है, ये बात ध्यान रखें आप। ठीक है, इसका जो अर्थ है एक अर्थ इसका पर भी होता है, तो ये बात भी आप ध्यान रखें। तो आप समझ जाएंगे इसका अर्थ पर कहाँ लगाया था। तो देखिए एट कहाँ लगाते हैं, एट लगाते हैं छोटे नगर तथा गाँव के नाम से पहले। एट कहाँ लगाएंगे, या छोटे नगर हैं या गांव वगैरह है तो वहाँ लगा देंगे एट। जैसे कि मेरा भाई रामपुर में रहता है, तो माय ब्रदर लिव्स एट रामपुर। रामपुर एक ऐसा माना कि ज़्यादा फेमस नहीं है ना, छोटा सा कस्बा के रूप में है, तो यहाँ पर लगा देंगे हम एट, है ना। या फिर हम अपने गांव वगैरह का नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं, है ना। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि मैं अपना गांव का नाम लेकर वहाँ रहता हूँ, तो वहाँ हम इट लगा देंगे, क्योंकि हमारा गांव कौन जानना है, एक नॉन फेमस चीज़ है, तो नॉन फेमस चीज़ के लिए हमें एट लगाना है। ठीक है, अब देखिए अब है निश्चित समय से पूर्व, यानी कि जब निश्चित समय होता है 4 बजे 6 बजे आदि, तो वहाँ भी एट लगाते हैं, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखें, निश्चित समय उसमें नहीं है जो कोई जो सेंटेंस होता है, टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला, नहीं सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं, वो होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस वाला। परफेक्ट कंटिन्यूस वाला जो सेंटेंस टेंस होता है, उसमें जब समय होता है निश्चय, तो वहाँ पर सिंस लगाते हैं, ना कि एट लगाते हैं। उसको छोड़ करके यदि और कहीं पर इस तरह से आता है ना, यानी कि समय का प्रयोग आता है, तो वहाँ पर हमें एट लगाना, ना कि सिंस लगाना है। सिंस उसी में लगाना है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस लगाना है, बाकी अदर में हमें एट लगाना। तो देखिए किस तरह से है। तो यहाँ पर निश्चित समय से पूर्व, ये 4 मतलब जो भी है 4 बजना 6 बजना 8 बजना जो भी है, वहाँ पर हमें एट लगाना। जैसे कि वह मेरे पास 6 बजे आया, तो ही केम टू मी एट 6 o'clock। ठीक है, यहाँ पर जो सेंटेंस है, यहाँ पर सेंटेंस निकल रहा है पास्ट का इंडेफिनिट, है ना, सिंपल पास्ट से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लगा देना है एट। ठीक, बात समझे होंगे आप। अब देखिए इसका और समझिए आप, ये है नॉन है, सनराइज है, मिड डे, मिडनाइट, डे ब्रेक से पूर्व भी इट का प्रयोग होता है ना। यानी कि ऐसा मानिए कि इट का एट का प्रयोग वहाँ पे लगाते हैं जो कि हमारे जो डे होते हैं, डे के अर्धरूप होते हैं, ऐसा मान लीजिए आप, डे के अर्धरूप। जैसे कि नॉन अर्धरूप है, सनराइज भी स्टार्टिंग है, मिड डे भी अर्धरूप है, मिडनाइट भी आधी रात, डे ब्रेक यानी कि दिन के एक विराम अवस्था में, तो वहाँ पर हमें एट लगाना है ना। जैसे कि सेंटेंस चिड़िया दिन निकलने पर उड़ती हैं, तो द बर्ड्स फ्लाई एट डे ब्रेक। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने एट का प्रयोग भी समझा होगा। अब समझ लेते हैं हम इनटू का प्रयोग, कि इनटू का प्रयोग किस तरह से स्पेशल है और क्या उसमें स्पेशल है। तो देखिए इनटू में क्या है, इनटू का अर्थ में ही होता है भैया।
आप समझ रहे हैं, आप भी एक तरह से जैसे मानो कि आश्चर्य में पड़ोगे कि मे के अर्थ, मे के जो वर्ड हैं वो बहुत सारे निकलते जा रहे हैं और ये सर बार बार मे गा जा रहे हैं कि मे के लिए इन है, मे के लिए इट, मे के लिए इनटू। लेकिन बात रियल है भैया, ग्रामर का रूल है, ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग हमें चलना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको हम जो भी चीज़ है वो बता पा रहे हैं। तो देखिए, मे का अर्थ यानी कि इनटू का अर्थ ही मे होता है, लेकिन किस तरह से होता है वो समझेंगे। यहाँ पर कहना है भैया कि कोई वस्तु और अन्य स्थानीय वस्तु के अंदर जाए तथा गतिमान हो, यानी कि कोई वस्तु या चीज़ किसी के अंदर जाए और उस टाइम पर वो गतिमान हो तो वहाँ पर हमें इनटू लगाना होता है। जैसे कि मोहन दफ्तर में गया, मोहन दफ्तर में गया तो ये बन जाएगा आपका मोहन वेंट इनटू ऑफिस, क्योंकि मोहन जो गया है वो चल कर के गया है, ना कि वो एकदम से एक तरह अदृश्य होकर वहाँ पर दृश्य हो गया, ऐसा नहीं करा होगा उसने, चल कर के गया होगा, है ना। तो जब परिवर्तन होता है या गति की बात होती है तो वहाँ पर हमें इनटू का प्रयोग करना होता है। ये बात आप समझे होंगे। इसका बी प्रयोग भी देख लेते हैं। बी है वस्तु की दिशा में परिवर्तन। जब वस्तु की दिशा में परिवर्तन होता है ना तो वहाँ भी हमें इनटू का प्रयोग लगाना पड़ता है। जैसे कि भाप पानी में बदल जाती है, भाप पानी में बदल जाती है तो ये बन जाएगा स्ट्रीम चेंजेस इनटू वाटर, क्योंकि यहाँ पर भी एक तरीके परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर भी जो है किसी का रूप चेंज हो रहा है ना। तो भाप पानी बदल जाती है, या फिर कुछ भी ले सकते हैं हम, मान लीजिए दूध दही में बदल जाता है, तो ऐसी जगह हमें इनटू ही लगाना है। तो इस तरह से आई होप आपने आप सभी ने इन, एट, इनटू के प्रयोग को बहुत ही आसानी से समझा होगा और हम ऐसी आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और यदि पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही जो इम्पोर्टेंट वीडियो होती हैं वो लाते रहते हैं जो कि आपको समझ नहीं आती है और उनको हम आसानी से यानी कि आसानी के रूप में इनका रूल्स बना करके डाल देते, जिससे कि कोई भी जो ऐसे मान लीजिए कि जो कम माइंड वाला व्यक्ति है वो भी हमारी वीडियो के अंतर्गत यदि देखेगा तो वो बड़े आराम से समझ लेगा। तो इट इज़ एनफ। थैंक्स फॉर माई वीडियो वॉचिंग।